अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू लारा फैक्ट्स चैनल। दोस्तों, आजकल हम सब इस शदीद गर्मी से परेशान हैं। ऊपर से लोड शेडिंग इंसान का बुरा हाल कर देती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे मुल्क में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? दोस्तों, पिछले 12 महीनों में हमारी दुनिया में 26 दिन ज़्यादा गर्मी हुई है। ये दुनिया के हर कोने में देखा गया। हमारे मुल्क में तो मई के महीने में टेम्परेचर 50 से भी ऊपर चला गया था। इंडिया के कैपिटल दिल्ली में भी इन दिनों रिकॉर्ड टेम्परेचर देखा गया, 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। दुनिया भर में समंदरों की सतह का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि पिछला साल यानी 2023 हालिया तारीख का गर्म तरीन साल था और पता नहीं 2024 में अब और कितनी गर्मी होने वाली है। अब ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये था कि सिर्फ हमारे मुल्क में ये मसला नहीं है, बल्कि दुनिया भर में ओवरऑल गर्मी होती जा रही है। आज से अगर 150 साल पहले का कंपैरिजन किया जाए तो हमारी दुनिया 1.36 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुकी है। लेकिन क्यों? इसकी वजह आखिर है क्या? इसकी वजह हम सब हैं। आए अब क्लाइमेट चेंज को समझते हैं। दोस्तों, पिछले 300 सालों में हमारी दुनिया में काफ़ी चेंज आया है। इसकी वजह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। अब आप सोचेंगे कि मैं क्लाइमेट चेंज की बात कर रही थी तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ से आ गई? मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, 1760 में यानी आज से तकरीबन 260 साल पहले बरतानिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई। इसका आसान मतलब ये है कि जो काम लोग हाथों से करते थे, अब वही काम मशीन्स के ज़रिए किया जाने लगा। नई नई मशीन्स दुनिया में बनना शुरू हो गईं। इसकी शुरुआत टेक्सटाइल इंडस्ट्री से शुरू हुई, जहां कपड़े वगैरह बनाने में मशीन्स का इस्तेमाल होने लगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसी को कहते हैं। ये बरतानिया से शुरू हुई और फिर दुनिया के दूसरे कोनों में जा पहुंची। इसीलिए 18 सेंचुरी के एंड में बरतानिया एक सुपर पावर बन चुका था। दोस्तों, दुनिया को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन यहीं से क्लाइमेट चेंज जिसकी हम आज यहाँ बात कर रहे हैं, इसका ख़तरा भी शुरू हो गया। देखें, जब हमने मशीन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया तो हम इंसान फॉसिल्स फ्यूल्स को ज़्यादा बर्न करना शुरू हो गए, तेल, गैस और कोयला वगैरह। इसकी मिसाल ये है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई तो बरतानिया कोयले को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू हो गया। जैसा कि शिप्स को, ट्रेन्स को कोयले की मदद से चलाया जाता था। इवन के फैक्ट्रीज़ को भी कोयले की मदद से एनर्जीज़ दी जाती थीं और घरों में भी कोयला इस्तेमाल करके घरों को गर्म रखा जाता था। अब दोस्तों, इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि हमारी फ़िज़ा में कोयला जलने की वजह से गैसेस फैलना शुरू हो गईं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह, जिनको ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है, जो तेल, कोयला और गैसेस की वजह से हमारी फ़िज़ा में फैल जाती हैं। इसके नुकसान ये होता है कि गैसेस हमारी दुनिया को किसी कंबल की तरह लपेट लेती हैं। दोस्तों, जो सूरज की हीट होती है वो हमारी ज़मीन से निकल कर खला में जाती है ताकि ज़मीन थोड़ी ठंडी हो जाए। ये गैसेस उन हीट वेव्स को हमारी दुनिया से बाहर जाने नहीं देती। इसी वजह से हमारी दुनिया का टेम्परेचर गर्म रहता है। अब मसला ये है कि ये जो गैसेस का कंबल दुनिया के इर्द गिर्द मौजूद है, ये और भी थिक होता जा रहा है, जिससे हमारी दुनिया हर साल मज़ीद गर्म होती जा रही है। इसके कई नुकसानात और भी हैं, जैसा कि जब गर्मी बढ़ती है तो हवा में मॉइस्चर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बारिशें ज़्यादा होती हैं और सैलाब आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अब दुनिया भर में और पाकिस्तान में सैलाब आते हुए देख चुके हैं। इसके अलावा दुनिया के कई इलाकों में गर्मी की वजह से कहत भी आ जाता है और तूफ़ान जैसा कि हुरिकेन्स में भी शिद्दत आ जाती है, क्योंकि हुरिकेन्स अपनी एनर्जी समंदर के गर्म पानी से लेते हैं। दोस्तों, नवंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी में कुछ अजीब देखा गया। एक जंगल के अंदर कई चमगादड़ें नीचे गिरकर मरी हुई थीं। पता ये चला कि ये चमगादड़ें गर्मी की वजह से मरी हैं। हालांकि चमगादड़ अपने आप को हीट में अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन चमगादड़ भी इस शदीद गर्मी की लहर को बर्दाश्त नहीं कर सकी। 11,000 चमगादड़ें इस गर्मी की लहर में मारी गई थीं। यानी हम इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी इस क्लाइमेट चेंज का शिकार बन रहे हैं। अगर हम ग्रीनलैंड चलें, जो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है,
ग्रीनलैंड की 80% ज़मीन बर्फ़ से ढकी हुई है, लेकिन यहाँ भी आज क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं। यहाँ बर्फ़ पिघल रही है। ग्रीनलैंड जैसी बर्फीली जगह भी अब गर्म हो रही है। यहाँ इतनी गर्मी आज तक नहीं देखी गई। इस जगह सिर्फ 55,000 लोग रहते हैं। इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ये इस बर्फीली जगह पर सब्जियाँ उगा सकेंगे, लेकिन आज ये यहाँ सब्जियाँ तक उगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर इसी तरह दुनिया में बर्फ़ पिघलती रही तो दुनिया भर में समंदरों में पानी का लेवल ऊंचा हो जाएगा। ऑलरेडी ऐसा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया में कई जजीरे डूब चुके हैं, क्योंकि पानी का लेवल उन जजीरों से ऊंचा चला गया है। बहरहाल यही वजह है शदीद गर्मी की लहर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में देखी जा सकती है, और इसकी सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, मुझसे ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।